हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी के यूनिट सेकंड की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड यूनिट हम लोग आज देखेंगे। सेकंड यूनिट है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर में स्टडी किया जाता है बिहेवियरल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब कि नर्वस सिस्टम जो है वो बिहेवियरल फंक्शन से कैसे रिलेटेड होता है उसका स्टडी किया जाता है। नर्वस सिस्टम में भी जो पर्टिकुलरली ब्रेन है उसका स्टडी किया जाता है। तो जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में ये स्टडी किया जाता है कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, पर्टिकुलरली ज़्यादा ब्रेन का यूज़ होता है। तो नर्वस सिस्टम जो है ये कैसे बिहेवियर और माइंड से रिलेटेड होता है उसका स्टडी किया जाता है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर में। साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे मेंटल फंक्शंस हैं, मेंटल फंक्शंस के ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनको कि फुल्ली हम लोग अंडरस्टूड नहीं कर सकते अगर हमारे पास बिहेवियर से रिलेटेड जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसका नॉलेज नहीं है। तो हमारा जो भी ब्रेन है वो हमारे ब्रेन में जो स्टिमुलाई है वो आता है उसको डिटेक्ट करता है। मतलब कि जैसे कि हम किसी चीज को देखे हैं, हमारे आंखों ने देखा, क्या देखा? रस्सी को देखा और क्या महसूस किया कि वो सांप है। तो क्या होता है कि जो वहाँ पे सांप है, ऐसा इंफॉर्मेशन हमारा जो आँख है उसके थ्रू जाता है ब्रेन तक। तो हम लोग का ब्रेन जो है वो उसको वैसा ही इंटरप्रेट करता है जैसे वहाँ पे सांप है, और हम उस इवेंट को वैसा ही परसीव करते हैं जैसे वहाँ पे सांप है। फिर हमारे अंदर जो भी चेंजेस होंगे, हमारे जो एक्शन होंगे, वो डिपेंड करेगा कि हम कैसा परसीव कर रहे हैं, और हम कैसा परसीव कर रहे हैं इवेंट को, ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो सेंस है, सेंस ऑर्गन है, वो कैसा स्टिमुलाई हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहा है। तो हम लोग जो है हमारे ब्रेन तक, हम लोग के ब्रेन तक जो भी स्टिमुलाई है हम लोग देखते हैं उसका इन्फॉर्मेशन कैसे जाता है। हम लोग का जो सेंस ऑर्गन है, हम लोग के पांचों सेंस ऑर्गन है, हम लोग का मसल्स है, ग्लैंड है, उसके थ्रू ही हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, और हम अवेयर हो जाते हैं कि हमारे आसपास क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या एनवायरनमेंट है, उससे हम अवेयर होते हैं। और अवेयर होने के बाद क्या करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। हम जैसा अवेयर होंगे वैसा ही हम एडजस्ट होंगे हमारे एनवायरनमेंट से। सेकेंड यूनिट में हम लोग देखेंगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप, मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन हेल्थ एंड इलनेस। मतलब कि जो बॉडी और माइंड है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या चीज़ के लिए? मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन हेल्थ एंड इलनेस के लिए। मतलब कि जो नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल है वो इलनेस में कैसे चेंज हो जाता है, हेल्थ से इलनेस की ओर कैसे चेंज हो जाता है, और इलनेस से हेल्थ की ओर कैसे चेंज हो जाता है माइंड और बॉडी की वजह से। मतलब कि माइंड और बॉडी एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, जिससे कि हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो इल हो सकता है और जो इल इंडिविजुअल है वो हेल्दी हो सकता है। कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे हम लोग इसमें। तो इसका देखिए, बॉडी एंड माइंड आर इंटर रिलेटेड। जो बॉडी और माइंड है इन दोनों को स्टडी किया जाता है किसमें? साइकोलॉजी में बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है, और बिहेवियर में दोनों आ जाते हैं, बॉडी और माइंड। और तो बॉडी और माइंड जो है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब कि एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। बॉडी की वजह से माइंड अफेक्ट होगा और माइंड की वजह से बॉडी अफेक्ट होगा। और है माइंड डज नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द बॉडी। तो माइंड है क्या चीज़? माइंड बॉडी का ही एक तरह का फंक्शन है। तो जब बॉडी ही नहीं रहेगा तो माइंड कहाँ रहेगा? मतलब कि माइंड जो है ये बॉडी के अलावा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बॉडी में ही रहेगा माइंड। और माइंड में इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत सारे मेंटल फंक्शंस हैं जो कि माइंड में ही इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो मेंटल फंक्शंस हैं ये हैं ऑब्जर्विंग, मतलब कि ऑब्जर्व करना, नोविंग जानना, जजिंग जज करना, रिमेंबर याद करना, रीजनिंग करना, तर्क वितर्क करना। ऐसे बहुत सारे मेंटल प्रोसेस हैं, इन सभी से मिलकर के माइंड बना होता है।
जैसे जैसे जो बॉडी है वो ग्रो होते जाता है वैसे वैसे माइंड भी ग्रो होता है। आप लोग छोटे बच्चों को देखे होंगे, वो लोग जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके बॉडी के साथ साथ उनका माइंड भी डेवलप होते जाता है। बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वेज ऑफ थिंकिंग। तो पहले देखते हैं कि बॉडी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो बॉडी है उसको फिजिकल स्टेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि हम लोग का जो बॉडी है उसका कैसा है फिजिकल स्ट्रक्चर है, क्या बॉडी के फंक्शंस हैं, हमारे अंदर कैसे बॉडी फ्लूइड्स हैं, क्या केमिकल्स हैं, ये सब कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग का वे ऑफ थिंकिंग कैसा है। तो बॉडी थिंकिंग और हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है। ये सब बॉडी पे डिपेंड कर रहा है और बॉडी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बॉडी की फिजिकल स्टेट के थ्रू। ऑल बिहेवियर हैव एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस। हम लोग का जितना भी बिहेवियर है वो सभी हम लोग का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों पे बेस होता है। मतलब कि किसी इंडिविजुअल का कैसा बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके बॉडी में कैसे फंक्शंस हैं, उसका कैसा डीएनए है, क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसके बॉडी का क्या फंक्शन है, क्या मैकेनिकल इवेंट्स हैं, इन सब पे डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल जो है वो कैसा थिंकिंग कर रहा है, उसको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। और इसी का जस्ट अपोजिट ये होगा कि जो फीलिंग है मतलब कि माइंड है वो भी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसी चीज़ के लिए, या फिर हमारा बिलीफ कैसा है, एटीट्यूड हमारा कैसा एटीट्यूड है, ये थिंकिंग कैसा है, उसकी वजह से बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, बॉडी का भी जो फंक्शन है वो अफेक्ट होता है। इमोशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीली रिस्पॉन्स एंड मेंटल प्रोसेस। जो इमोशंस हैं, इमोशंस आप लोगों ने बहुत सुना होगा, इमोशंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बॉडी का और माइंड का, दोनों का जो रिस्पॉन्स है ना उसका कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि जैसे कि कोई सिचुएशन ऐसा है जहाँ हमको फाइट करना है, कोई डेंजर है, तो डेंजर है कि नहीं, फाइट करना है कि नहीं, ये हम लोग का जो माइंड है वो डिसाइड करता है। हम लोग का माइंड ही डिसाइड करता है कि हाँ ये डेंजर है, हमको यहाँ पे भागना चाहिए, इस सिचुएशन से फाइट करना चाहिए। ये डिसीजन कौन ले रहा है? हम लोग का माइंड। और बॉडी इस डेंजर में फाइट करने के लिए बॉडी क्या करेगा? बॉडी जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हमारा जब माइंड है, हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन तक जब सिग्नल जाएगा कि हाँ डेंजर है, तो हमारे अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे, ऐसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होगा और रिलीज होगा जो कि हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि एपिनेफ्रिन जो है, इसकी वजह से हमको सिचुएशन से डेंजर से फाइट करने में हेल्प मिलेगा। तो बॉडी जो है डेंजर से फाइट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा और जो माइंड जो है वो हम लोग को अंडरस्टैंडिंग देगा कि हमको ये सिचुएशन जो है हमारे लिए डेंजर है और हमको यहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए। हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ बॉडीली कंडीशंस ऑन मेंटल फंक्शनिंग। जो बॉडी है उसका मेंटल फंक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, अब हम ये देखेंगे। तो बॉडी का जो स्टेट है उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है देखते हैं। तो पहला है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा तो उसकी वजह से इंडिविजुअल में मेंटल एक्साइटमेंट होता है। जिनका बीपी हमेशा हाई रहता है वो लोग, आप लोग देखे होंगे, वो लोग बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि उनको क्या होता है, मेंटल एक्साइटमेंट होता है। सेकेंड है सीवियर पेन की वजह से जो कंसंट्रेशन लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। जब आप पढ़ाई करते रहेंगे और आपको कहीं जोर से दर्द हो रहा है आपके किसी बॉडी पार्ट में, तो उस समय क्या होता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। थर्ड है क्रोनिक इलनेस की वजह से डिप्रेशन होता है। जो इंडिविजुअल लंबे समय तक बीमार है तो वो अपने इलनेस के वजह से, अपने बॉडी की वजह से वो इतना परेशान रहता है कि उसको डिप्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट है माल फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है
इंडिविजुअल के बिहेवियर के लिए। तो अगर किसी इंडिविजुअल का जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वही अगर माल फंक्शनिंग है, वही प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उस इंडिविजुअल का पूरा पर्सनैलिटी अफेक्ट हो जाता है और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो इंडिविजुअल हमेशा या तो उसको डीमोटिवेटेड रहेगा और उसको नर्वस होगा, उसको टेंशन होगा। और है फिजिकल फटीग। जब फिजिकल फटीग होता है, जब ज़्यादा थकान रहता है, तो उसकी वजह से मूड अफेक्ट होता है। इंडिविजुअल जो है वो सैड हो जाएगा, मूड अफेक्ट होता है, उसकी वजह से जो मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, वो कंसंट्रेशन है, ये सब डिक्रीज हो जाता है। इसलिए जो फिजिकली फटीग होते हैं वो कुछ काम को अच्छे से नहीं कर सकते। ब्रेन इंजुरी जो है, अगर किसी इंडिविजुअल का ब्रेन में इंजरी हो गया है तो इससे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फंक्शन जो है अफेक्ट हो जाते हैं। ब्रेन का कौन से पार्ट में इंजरी हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो रहा है। और ये तो हुआ ब्रेन इंजरी का। और यहीं अगर ये देखा जाए कि किसी का ब्रेन जो है वो अच्छे से डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड ब्रेन है, तो उस इंडिविजुअल का जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है वो बेटर होता है। तो इस तरह से जो बॉडी है उसका माइंड पर इफ़ेक्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ मेंटल कंडीशंस ऑन बॉडीली फंक्शनिंग। जो मेंटल कंडीशन है उसका बॉडी के फंक्शंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इसमें पहला है अनप्लीजेंट इमोशंस। तो किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर अनप्लीजेंट इमोशंस हैं, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा फियर है, डर है, चिंता है, वरीज हैं, तो इसकी वजह से वो जो इंडिविजुअल है वो इरिटेबल होने लगेगा, उसको इरिटेबिलिटी होने लगेगी और इसकी वजह से उसको नींद नहीं आएगा, मतलब कि इनसोम्निया होने लगेगा। और फिर उसका सिर भी दर्द होने लगेगा, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगेगा। तो इस तरह से जो अनप्लीजेंट इमोशन है वो अफेक्ट कर रहा है बॉडी को। सेकंड है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी इंडिविजुअल को लंबे समय तक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका जो जीआई है, उसका जो स्टमक में ज़्यादा पेप्सिन और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होने लगता है। तो जब ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा उसकी वजह से जो जीआई म्यूकोजा है वो डैमेज होता है, तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। थर्ड है फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है किसी के लिए शत्रुता की भावना रखना, किसी से नफरत रखना, किसी से बदला लेने की भावना रखना। तो ये अगर हॉस्टिलिटी का फीलिंग रख रहे हैं, हॉस्टिलिटी का फीलिंग है या एग्रेशन है, किसी के लिए गुस्सा है, ज़्यादा गुस्सा है, तो इसकी वजह से जो इंडिविजुअल है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसको हाइपरटेंशन हो जाएगा, उसको कार्डियक डिजीज़ हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए या हॉस्टिलिटी का फीलिंग नहीं रखना चाहिए। फोर्थ है अनकॉन्शियस मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर अनकॉन्शियस मोटिवेशन से कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे फिजिकल कंप्लेंट्स हो सकते हैं। फिजिकल कंप्लेंट में कुछ न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि कन्वर्सन डिसऑर्डर में इसमें एक एग्जांपल देती हूँ कि एक इंडिविजुअल है, अगर वो लंबे समय तक कुछ बुरा सोच रहा है, अपने आप को बुरा बोल रहा है, बुरा सुन रहा है, तो उसको कन्वर्सन डिसऑर्डर हो जाएगा। उसको ये हो सकता है कि वो इंडिविजुअल ब्लाइंड हो जाए या फिर उसको पैरालिसिस हो जाए। तो ये जो ब्लाइंडनेस है और ये जो पैरालिसिस है इसका कोई मेडिकल एविडेंस नहीं होता, ये केवल सिम्टोमेटिक होता है। मतलब कि जब मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे तो सारा रिपोर्ट सही रहेगा, लेकिन भी वो इंडिविजुअल जो है वो सिम्टोमेटिकली पैरालाइज्ड फील करेगा, वो नहीं उठेगा। तो इस तरह से कुछ कन्वर्सन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए और अपने आप को अच्छा बोलना चाहिए। तो हम लोगों ने देख लिया है बॉडी माइंड रिलेशनशिप, मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन हेल्थ एंड इलनेस। आप लोग इसका नोट्स आर श्रीवानी के बुक से बना लीजिएगा और एग्ज़ाम में अच्छे से लिखिएगा। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।